देखिए लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा, √s n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये हमने वैल्यू की थी, है ना। अब देखिए इसमें क्या किया था हमने, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि s पर ये फॉर्मूला डिपेंड कर रहा था, इट मीन्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला था मैग्नेटिक मोमेंट का, ये किसका था, सिर्फ स्पिन के लिए था। तो μs से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पिन ओनली फॉर्मूला इसे बोला जाता है। या तो बोल लीजिए g√s+1 करके था, या तो आप बोल लीजिए n+2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट n की। कहीं पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, 3 है, तो वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकल आएगी। अब कुछ केसेस में क्या देखा गया कि जो म्यू एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि हमने जो एक्सपेरिमेंटली म्यू की वैल्यू देखी वो या तो इसके इक्वल होगी या तो इससे बड़ी मिली, इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऑब्वियसली ये जो चेंज है इस वैल्यू से वो किस रीज़न से है। जहाँ पर म्यू एक्सपेरिमेंटल बड़ा मिला म्यू स्पिन ओनली से, इट मीन्स क्या है, वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट में कोई और कंट्रीब्यूशन भी है, अकेला म्यू एस नहीं है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, कोई और मैग्नेटिक मोमेंट भी है जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बड़ी आई। उस मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, अब जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे स्पिन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही ऑर्बिटल को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यानी कि ये वैल्यू जो है, अब देखिए कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला दिया हुआ है μs+l, यानी कि जहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला रहेगा म्यू का 4s+1 + ll+1। ये किस केस में है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के केस में, यानी कि 3D जो एलिमेंट्स हैं उनके केस में है। यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ऐसे केसेस के लिए जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी गई तो वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी ना वो बिल्कुल स्मॉल इंक्रीज था उसमें देन म्यू एस से, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में स्मॉल इंक्रीज था म्यू एस से, इट मीन्स इंक्रीज तो था, यानी कि वहाँ पर दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है लेकिन वो बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर होगा, लेकिन हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा होगा जिसकी वजह से म्यू एक्सपेरिमेंटल बढ़ गया है और यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। इसका रीज़न मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी आपको कि क्यों ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। उसके बाद अब जहाँ पर 4D ट्रांजिशन सीरीज़ आ गई, 5D ट्रांजिशन सीरीज़ आ गई है, तो लेंथेनाइड्स की आप बात करोगे, लेंथेनाइड एक्टिनाइड है ना, इनकी बात करोगे, इनके केस में जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ख़त्म नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा वो अपना अच्छा इफेक्ट दिखाती है। तो इसकी वजह से भी ऐसे केसेस में क्या होता है, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि दोनों की वैल्यू ही कंपेरेबल है, बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, आपस में कपल कर लेंगे। जहाँ पर दोनों ही चीज़ें अपना बराबर इफेक्ट दिखा रही है वहाँ पर कपलिंग होती है। और एस और एल कपल करके कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं, जे, टोटल एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। जे क्या हो गया, l+s वाली वैल्यू होगी, समझ। वैसे जे की दोनों ही वैल्यू होती है, l+s भी होती है और l-s भी होती है। ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी वैल्यू फेवरेबल होती है। मेन बात क्या है, जहाँ पर l और s कपल करेंगे वहाँ पर जे फॉर्म होगा, टोटल एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो वहाँ पर म्यू का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, g√j+1। ये किस केस में है, 4D 5D और लेंथेनाइड, मेनली ये लेंथेनाइड के केस में है, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है बराबर का रोल प्ले कर रहा है स्पिन के साथ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में, इसी के केस में जो जी की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जी इज इक्वल टू 1 + SS+1 - LL+1 + JJ+1 2JJ+1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जी क्या है, लैंडेजी फैक्टर है, लैंडी स्प्लिटिंग फैक्टर भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ पर फ्री मेटल आयन की बात चलती है, यानी कि कोई लिगेंड्स नहीं है, फ्री मेटल आयन है, जहाँ पर सिर्फ हम स्पिन ओनली वैल्यू की बात करते हैं, ऐसे केसेस में जी की वैल्यू 2 आती है। क्यों, क्योंकि फ्री मेटल आयन, लिगेंड का कोई रोल नहीं है, जहाँ पर लिगेंड का कोई रोल नहीं है वहाँ पर एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।
ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 आएगा फ्री मेटल के केस में। जे किसके इक्वल आएगा, एस के, क्योंकि एल तो ख़त्म हो गया, जे आएगा एस के इक्वल। इस फॉर्मूले में जब हम एल को 0 पुट करेंगे, जे को एस के इक्वल पुट करेंगे तो जी की वैल्यू क्या आएगी 2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।